आज हम कृतिका पाठ 1 मेरे संग की औरतें पाठ का सार पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अनेक ऐसी औरतों के विषय में बताया है जो जीवन तो परंपरागत तरीके से जीती हैं, पर सोचती एवं करती लीक से हटकर हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी परदादी, बहनों की कमियों तथा माँ की विशेषताओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसकी लेखिका का नाम मृदुला गर्ग है। पाठ का सार इस प्रकार से है। सबसे पहले लेखिका की आजाद ख्याल नानी। लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में सुना बहुत था। लेखिका को पता चला कि उसकी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दा प्रथा मानने वाली औरत थी। लेखिका के नाना ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रजिस्ट्री की थी। वे विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की मां की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। अब माँ के बारे में जानते हैं। लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई थी। दुबली पतली माँ को जब अब खादी की साड़ी भी पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए असह्य थी। पिता तो खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत तथा निष्पक्षता आदि भावों से सभी लोग प्रभावित थे। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वह घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ना और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण विशेष रूप से मौजूद थे। एक कभी झूठ ना बोलना और दूसरा वे एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। इनके कारण माँ को घर वालों से आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिली थी। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर चलने का शौक रखती थी। उन्होंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, यानी कि लेखिका के माँ की पहली जो बच्चा हो वो लड़की हो। उनके इस ऐलान को सुनकर लोगों के मुख खुले के खुले रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी ऐसी मन्नत तो कोई मांगता आज दिन तक देखा नहीं था। गांव वालों को इस बात का अनुभव था कि उनके तार सीधे ऊपर वाले से जुड़े हैं। तार जुड़े हैं मीन कि वो जो मांगती है भगवान उसे दे देते हैं, एकदम से सुनवाई उसकी कर लेते हैं। भगवान ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे। लेखिका की परदादी शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी लाने के लिए कहा। परदादी की हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी लेकर आया। परदादी ने पानी पिया और जो बचा हुआ आधा लोटा था चोर को पिला दिया। फिर कहा, हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पिया है, तो इसलिए हम अब माँ बेटा हुए। अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर, तुम्हारी मर्जी है। चोर ने चोरी का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। धन्यवाद।